हेलो स्टूडेंट, 11th फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ जो ठोस, द्रव या गैस है। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार। तो देखिए, ये ऊष्मीय प्रसार है क्या चीज। जब किसी पदार्थ को चाहे वह ठोस, द्रव या गैस हो, गर्म किया जाता है तो कुछ अपवादों को छोड़कर सदैव उसमें फैलाव होता है। फैलाव का मतलब है प्रसार। जब किसी पदार्थ को चाहे वह ठोस, द्रव या गैस हो, गर्म किया जाता है तो कुछ अपवादों को छोड़कर सदैव उसमें फैलाव होता है। अर्थात किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें होने वाले प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें होने वाले प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ठोसों का प्रसार। प्रसार ठोसों में भी होता है, द्रव में भी और गैस में भी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ठोसों का प्रसार। ठोस पदार्थों में 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। ठोस पदार्थों में 3 प्रकार के प्रसार होते हैं, याद कर लेना है इनको। पहला रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा आयतन प्रसार। चलिए, अब ये तो होता है कि ठोस पदार्थों में 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। जब हम गर्म करेंगे ठोस पदार्थ को, यदि उसकी लंबाई अधिक है तो उसमें रेखीय प्रसार होगा। यदि उसका क्षेत्रफल भी होगा, लंबाई चौड़ाई वाली वस्तु होगी, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में फैलाव होगा। और वो घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो उसमें आयतन प्रसार होगा। अब इसी के आधार पर कि रेखीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है। किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो उसमें फैलाव होता है, लेकिन हम यह जानेंगे उसमें कितना फैलाव होता है तो हमें प्रसार गुणांक पढ़ना पड़ेगा। प्रसार गुणांक क्या बताता है कि वो फैलाव हो रहा है, प्रसार हो रहा है तो वो कितना हो रहा है। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार यह बताता है कि गर्म करने पर पदार्थ में फैलाव होता है, लेकिन कितना फैलाव होता है, कितना प्रसार होता है, यह जानने के लिए हमें प्रसार गुणांक पढ़ना होगा। तो चलिए हम प्रसार गुणांक पढ़ेंगे। गर्म करने पर ठोसों में होने वाले प्रसार के आधार पर, गर्म करने पर ठोसों में होने वाले प्रसार के आधार पर ठोसों में 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। पहला रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तीसरा आयतन प्रसार गुणांक। अब एक एक करके तीनों की हम परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेखीय प्रसार गुणांक। कोई लंबी छड़ है, उसको यदि हम गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो कितना होगी, रेखीय प्रसार गुणांक से जानेंगे। किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। इसका यहां पर हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। ये तो हो गया सूत्र। अब हम लिखेंगे यहां पर मात्रक। मात्रक हम लिखेंगे एसआई पद्धति में
जो लंबाई में वृद्धि होगी वो मीटर, ये लंबाई, ये भी मीटर। ताप में वृद्धि डिग्री सेल्सियस, मीटर मीटर को काटेंगे, ये आएगा 1/डिग्री सेल्सियस, या इसको लिखते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। तो रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, और इसका जो सूत्र है वो है अल्फा इक्वल टू डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। चलिए अब दूसरा प्रसार गुणांक पढ़ेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से दर्शाते हैं, इसे बीटा से दर्शाते हैं। इसका हम सूत्र जानेंगे, बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि। इसका मात्रक जानेंगे, तो इसका भी मात्रक डिग्री सेल्सियस 1/डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तीनों प्रसार गुणांक का मात्रक वही है, सूत्र में बदलाव है थोड़ा थोड़ा। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा प्रसार गुणांक, जिसका नाम है आयतन प्रसार गुणांक। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक को गामा से दर्शाते हैं। इसका जो सूत्र है वह है गामा बराबर डेल वी, आयतन में वृद्धि, प्रारंभिक आयतन गुणित ताप वृद्धि। तीनों का एक ही जैसा है। प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार में यहाँ लंबाई, क्षेत्र प्रसार में यहाँ आता है क्षेत्रफल में वृद्धि, और आयतन प्रसार गुणांक में आता है आयतन में वृद्धि। इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक भी सेम है 1/डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों का प्रसार, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार की जानकारी, और उसके बाद प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। चलिए आगे अब पढ़ेंगे हम रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से दर्शाते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से। तो अल्फा और बीटा में हम संबंध ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लेंगे एक वर्गाकार चादर धातु की, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई L मान लिए। वर्गाकार चादर का नाम है ABCD। इसको हम गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चारों भुजा की लंबाई बढ़ेगी। यहाँ पर हमने एक भुजा की लंबाई को लिख लिया, कितना बढ़ा, लंबाई में वृद्धि हुआ डेल एल, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी L प्लस डेल एल। प्रारंभिक लंबाई L, अंतिम लंबाई L प्लस डेल एल। अब आगे हम लिखेंगे, मान लो किसी वर्गाकार धातु की चादर की प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। उसके ताप में डेल टी वृद्धि करने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई L प्लस डेल एल हो जाती है। तब चादर का प्रारंभिक क्षेत्रफल, चादर का प्रारंभिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को हमने मान लो A से दर्शा दिया, तो लंबाई गुणित
चौड़ाई। तो ए बराबर एल स्क्वायर। प्रारंभिक क्षेत्रफल जो चादर का निकला है ए इक्वल टू एल स्क्वायर। अंतिम क्षेत्रफल तो अंतिम क्षेत्रफल ए प्लस डेल ए। अंतिम क्षेत्रफल है एल प्लस डेल एल इंटू एल प्लस डेल एल। दो बार लिखेंगे, लंबाई में और ये चौड़ाई में वृद्धि। तो ये हो जाएगा एल प्लस डेल एल का स्क्वायर। ये हो गया अंतिम क्षेत्रफल और प्रारंभिक क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल एल हो जाएगा बराबर ए प्लस डेल ए माइनस ए। ऊपर के समीकरण से ए प्लस डेल एल और ए का मान यहाँ से रख देंगे। यहाँ पर चलिए रखते हैं, रखेंगे तो एल प्लस डेल एल का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ए प्लस डेल एल का मान रख दिए, एल प्लस डेल एल का स्क्वायर माइनस ए का मान रख दिए एल स्क्वायर। एल प्लस डेल एल का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला के हिसाब से इसका हम विस्तार करेंगे। तो ए का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, 2l इंटू डेल एल, 2ab। और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर मतलब डेल एल का स्क्वायर। फार्मूला में रखेंगे माइनस एल स्क्वायर यहाँ पर, ये वाला एल स्क्वायर यहाँ पर। अब हम देखेंगे ये और ये कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट गया। शेष जो बचेगा क्षेत्रफल में वृद्धि को हमने माना है डेल ए। ये हो जाएगा 2l इंटू डेल एल प्लस डेल एल का स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल में वृद्धि। चलिए आ गया हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि। इस समीकरण में डेल एल अत्यंत छोटी राशि है। इस समीकरण में डेल एल अत्यंत छोटी राशि है। अतः डेल एल स्क्वायर का मान, डेल एल स्क्वायर का मान बहुत कम होगा। डेल एल स्क्वायर का मान बहुत कम होगा। इस राशि को नगण्य मानने पर, इस राशि को नगण्य मानने पर, इस राशि को हम नगण्य मान लेंगे, तब क्षेत्रफल में वृद्धि कितना बच जाएगा, डेल ए इक्वल टू 2l इंटू डेल एल। तो क्षेत्रफल में वृद्धि मिल जाएगा डेल ए इक्वल टू 2l इंटू डेल ए। ये हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि आ गया। अब हम जानते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सूत्र, यहां लिखेंगे। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि। ये सूत्र है। इस सूत्र में हम डेल ए का मान रख देंगे। डेल ए का मान यहीं पर है हमारा, ये देखिए 2l इंटू डेल एल। चलिए रख देते हैं बीटा इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू डेल एल। ये आ गया हमारा डेल ए का मान। ए प्रारंभिक क्षेत्रफल, एल इंटू एल डेल टी। अब यहाँ पर हमारा ऊपर में एल दिख रहा है, नीचे में एक एक काट देंगे, ये काट दिए। चलिए बीटा का मान क्या आ जाएगा, बीटा का मान आ जाएगा 2 इंटू डेल एल बटे एल इंटू डेल टी। ये जो है बीटा इक्वल टू 2 इंटू डेल एल लंबाई में वृद्धि, एल
प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। तो ये जो है रेखीय प्रसार गुणांक है। तो यहाँ बीटा इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 2 इंटू अल्फा, क्योंकि हमारा अल्फा का मान जो होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर 2 गुणित रेखीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, सिद्ध करो किसी ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है, सिद्ध करो। तो अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध।